वेलकम बैक साथियों। मध्यकालीन इतिहास के क्रम में आज का हमारा विषय है मुगल साम्राज्य। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर एक उत्तरवर्ती मुगल शासक, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर, इसका जो समय है 1526 से 1530 तक इसका शासन रहता है। 1526 से 1530 तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला था हुमायूं, दूसरा कामरान अस्करी, चौथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम किया गया अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। 1519 में इस अभियान में बाबर ने बाजौर और मेरा को अपने अधिकार में कर लिया। 1519 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। पहला उस्ताद अली, दूसरा मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई? बाबर को। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। इसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि बाबर नामा का अनुवाद फारसी में किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। जो 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो हुई थी, यह अकबर के समय में हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। अब जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वह हुमायूं हुआ, क्योंकि इसके 4 पुत्र थे, कामरान अस्करी, हुमायूं, हिंदाल। तो जो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ वह हुआ हुमायूं। हुमायूं का जो समय था 1530 से 1556 तक इसका शासनकाल रहा।
नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखों का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया, जैसा कि उसके पिता ने निर्देश दिया था। इसने कामरान को काबुल, कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखों प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पन्हा नामक नए नगर की स्थापना की। 1533 में हुमायूं ने दीन पन्हा नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्धों का क्रम है: देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पन्हा नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं नामे की रचना जो की थी वह की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। शेर शाह 1540 से 1545 ईस्वी। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम था फरीद। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। यहाँ से प्रश्न बना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। रोहतासगढ़ किला एक कोहन्ना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन का डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाया। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी
शेर शाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी को जारी रखते हुए तब तक के लिए नमस्कार।